सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए यहाँ डेली का अपडेट लेकर आते हैं। हम दो दो दिनों का जो अपडेट है वो एक ही वीडियो में देते हैं। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो 5 और 6 का था, यानी 5 फरवरी और 6 फरवरी के शाम तक का अपडेट हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे 7 फरवरी और 8 फरवरी का अपडेट। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आज 9 फरवरी को बना रहे हैं और हम कल शाम तक का यानी 8 फरवरी तक का जो अपडेट क्या क्या मुख्य अपडेट हुआ है वो हम देखेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी और को भी बेनिफिट हो जाए। और जुड़े रहने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप समय से अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है RCS उड़ान योजना के तहत वर्तमान में देश में कितने हवाई मार्ग संचालित किए जा रहे हैं, यानी टोटल कितने हवाई अड्डे हैं RCS उड़ान योजना के तहत। तो हाउ मैनी एयरवेज आर करेंटली बीइंग ऑपरेटेड इन द कंट्री अंडर द RCS उड़ान स्कीम। तो कितने हैं, 455 या 519। तो कितने हैं, ये है 519। ठीक है, 519 हवाई मार्ग हैं, जिनमें से आज हवाई मार्ग कह सकते हैं या हवाई अड्डे कह सकते हैं, जो आजकल आप सफ़र करते हैं एयरप्लेन के लिए। आगे चलते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी बनी है इसमें, यानी शीर्ष भारतीय कंपनी ऐसी कौन सी हुई है जो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में अपनी जगह बनाई जिसने। तो विच इज़ द टॉप इंडियन कंपनी इन ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। तो कौन सी कंपनी बनी है, रिलायंस या फिर एयरटेल। तो ये जो बनी है ये बनी है रिलायंस। ठीक है, मुकेश अंबानी की कंपनी है और ये दूसरे नंबर की कंपनी बन गई इसमें। चलिए आगे चलते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए बिहार सरकार के द्वारा विकसित रक्षा कवच डिवाइस का नाम क्या है, यानी आपदा यदि कोई आ जाती है तो उसकी व्यवस्था के लिए एक डिवाइस का नाम रक्षा कवच डिवाइस विकसित किया है बिहार सरकार ने। तो उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रक्षा कवच डिवाइस डेवलप्ड बाय बिहार गवर्नमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो PBDT या फिर नीतीश। तो क्या है, उसका नाम जो है वो नीतीश है। ठीक है, अभी बिहार के जो नवे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी ने ही शपथ ली है, फिर से BJP में शामिल हो गए हैं। आगे किन्हें भारतीय थल सेना का वाइस चीफ बनाया गया है। हु हैज़ बीन मेड द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। उपेंद्र द्विवेदी या अशोक कुलकर्णी। तो किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना का वाइस चीफ बनाया गया है। आगे चलते हैं। बाजार में लगी कुल पूंजी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द मार्केट। तो कौन है दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक इंडेक्स। तो नेस्डैक या फिर वेक्सा। तो कौन है, ये नेस्डैक। ठीक है, नेस्डैक दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक इंडेक्स है बाजार में लगी पूंजी के लिहाज से दुनिया का। आगे PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि इनका संबंध जो किस खेल से है। PT उषा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विच स्पोर्ट्स इज इट रिलेटेड टू। तो कि ये किससे संबंधित हैं, हॉकी से या फिर ये धाविका हैं या एथलीट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है, ये धाविका हैं, रनर हैं। अब इनको एथलीट भी आ जाता है पेपर में कई बार, एथलीट भी कह सकते हैं। आगे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव के सम्मान में राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। राजकोट स्टेडियम है उसका नाम बदला जाएगा और किसके सम्मान में, जो SCA के पूर्व सचिव रह चुके हैं वो उनके सम्मान में ये नाम बदला जाएगा। तो नया नाम क्या रखा जाएगा आपको बताना है। What will Rajkot Stadium be renamed in honor of the former secretary of सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। तो क्या है, निरंजन शाह स्टेडियम रखा जाएगा या फिर पिंडरा सिंह स्टेडियम रखा जाएगा। तो क्या रखा जाएगा, निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, ये पूर्व सचिव हैं निरंजन शाह इसके SCA के, तो उनके नाम पर ये राजकोट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, निरंजन शाह स्टेडियम।
आगे है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान? तो कौन बने हैं कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री? ओल्जास बेक्टेनोव या फिर सलमान रश्दी? तो कौन बने हैं? ये बने हैं ओल्जास बेक्टेनोव। ठीक है, इनको कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका के उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? तो किसको? फिलिप कर्टेन को या फिर कर्ट कैंपबेल को? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है कर्ट कैंपबेल। ठीक है, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उप सचिव बनाया गया है, कर्ट कैंपबेल। आगे है कितने दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 रियाद में संपन्न हुआ? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व रक्षा शो जो है 2024 वो कहाँ संपन्न हुआ? रियाद में हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है वो कितने दिनों का था ये, तो आपको बताना है कितने दिनों का था। हाउ मैनी डेज लॉन्ग वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 वाज हेल्ड इन रियाद? तो कितने दिनों का था ये? 3 दिन का था या 5 दिन का था? कितने दिवसीय था? ये था 5 दिवसीय। ठीक है, 5 दिनों का ये विश्व रक्षा शो रियाद में संपन्न हुआ। आगे है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ठीक है, तो आपको कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, और इसमें पूछा गया है कि भारत इसमें कौन से स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 विच पोजीशन इज इंडिया इन? तो कौन सी स्थान पर है? 30वें स्थान पर है या 38वें स्थान पर है? तो ये है 38वें स्थान पर। ठीक है, 38वां स्थान मिला भारत को इस इंडेक्स में, सूची में। आगे है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब तक 20 लाख से अधिक भारतीयों को AI के कौशल में सक्षम बनाने का प्रशिक्षण देगी? बाय व्हेन विल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ट्रेन मोर देन 2 मिलियन इंडियंस टू मेक देम कैपेबल ऑफ AI स्किल्स? तो कितने मतलब 20 लाख से अधिक भारतीयों को और AI कौशल में सक्षम बनाने का प्रशिक्षण देगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? तो वो कब तक उन्होंने अपना ये लक्ष्य रखा है कि हम इस वर्ष तक दे देंगे? 2025 तक या 2027 तक? तो कब तक रखा है? ये रखा है 2025 तक, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2025 का अपना लक्ष्य रखा है कि हम 2025 तक 20 लाख से ज़्यादा भारतीयों को AI के कौशल में सक्षम बना देंगे। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किसने 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? Who has won the Greco-Roman title in the 87 kg category in the National Wrestling Championship 2024? तो ऑप्शन में दिए हैं सुनील कुमार या विवेक राजपूत। तो किसने जीता है? ये जीता है सुनील कुमार ने। ठीक है, सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे है उत्तर प्रदेश के किस शहर को अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग में अपने प्रयासों के लिए केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार मिला है? ठीक है, सीधा सा प्रश्न ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड द सेंट्रल जल योजना अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज? तो लखनऊ को या फिर नोएडा को? तो किसको मिला है? ये मिला है नोएडा को। ठीक है, कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है उसको केंद्र के द्वारा जल योद्धा पुरस्कार दिया है, तो किस कारण उसको ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये किस लिए दिया है? ये दिया है कि जो वेस्ट वाटर था, जो अपशिष्ट जल था, उसको शुद्ध करके फिर से उपयोग करने के लिए इसको ये पुरस्कार मिला है। आगे है फरवरी 2024 में डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वास्थ्य आपातकाल घोषित हुआ किस देश में हुआ है? ये भी देखिए। Which country has declared health emergency due to increase in dengue fever cases in February 2024? तो नामीबिया में हुआ है या फिर ब्राज़ील में हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में
जो डेंगू बुखार के मामले ज़्यादा बढ़ गए, तो इसी कारण से सरकार ने, वहाँ की जो सरकार है उसने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। आगे है राष्ट्रीय ब्लैक HIV एड्स जागरूकता दिवस। 1999 से प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है आपको बताना है। आपको पता है कि हम 7 और 8 फरवरी का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो इन्हीं 2 दिनों में से किसी दिन मनाया जाएगा। तो एड्स जागरूकता दिवस या राष्ट्रीय ब्लैक HIV दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 7 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ठीक है, ये पहले स्टेडियम का नाम बदला गया है और बारामुंडा ISBT का नाम ये बदला जाएगा, किसके नाम पर रखा जाएगा? आफ्टर होम विल बारामुंडा ISBT इन भुवनेश्वर बी नेम्ड, तो किसके नाम पर रखा जाएगा? BR अम्बेडकर या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो किसके नाम पर रखा जाएगा? ये रखा जाएगा BR अम्बेडकर। ठीक है, संविधान निर्माता इनको बोला जाता है। तो BR अम्बेडकर का नाम के नाम पर बारामुंडा ISBT का नाम रखा जाएगा। आगे है किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? यानी जल के नीचे घाटी है एराटोस्थनीज, तो किस देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने लगाया है पता है इसका? साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द अंडर वाटर वैली एराटोस्थनीज नियर साइप्रस? तो किसने लगाया? ऑप्शन में दिए हैं चाइना ने या फिर इजराइल ने। तो किसने लगाया है? ये लगाया है इजराइल। ठीक है, तो इजराइल और हमास का युद्ध भी चल रहा था काफ़ी दिनों से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए हेल्प डेस्क फॉर स्टूडेंट्स अब्रोड, यानी जो छात्र विदेश चले जाते हैं और उनके लिए हेल्प यानी सहायता सुविधा एक डेस्क लॉन्च की है। तो किसने की है ये आपको, कौन से राज्य ने की है आपको बताना है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए हेल्प डेस्क फॉर स्टूडेंट्स अब्रोड, तो ऑप्शन ए में दे रखा है तेलंगाना या फिर गुजरात। तो कौन से राज्य ने के मुख्यमंत्री ने करी है? ये करी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हेल्प डेस्क लॉन्च की है विदेश में जाने वाले छात्रों के लिए, ये विदेश में जो रह रहे हैं उन छात्रों के लिए। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है आप कमेंट में बताइए। आगे है नायब बकुले फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नायब बकुले अगेन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो किस देश के बने हैं? तुर्कमेनिया के या एल साल्वाडोर के। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति फिर से बने हैं? ये बने हैं एल साल्वाडोर के, ये पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। आगे है मोर्चरी से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, निधन हो जाता है तो कि ये किस क्षेत्र से संबंध था या कौन थे या फिर इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मोर्चरी से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे फारूक नाजगी का निधन हो गया यानी इनकी मृत्यु हो गई, वह कौन थे ये आपको बताना है। फारूक नाजगी पास्ड अवे हु वाज ही, तो वे पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे या जर्नलिस्ट या पत्रकार थे? तो कौन थे? एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, इनका निधन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। UAE में किसे गोल्ड वीज़ा दिया गया है? UAE यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात भी बोल देते हैं। तो गोल्डन वीज़ा किसको दिया गया है UAE में? हु वाज गिवन गोल्डन वीज़ा इन UAE, तो मिलिंद घोष को या फिर आनंद कुमार को। तो किसको दिया है? ये दिया है आनंद कुमार को गोल्ड वीज़ा दिया है। गोल्ड वीज़ा आनंद कुमार को ये प्राप्त हुआ है गोल्ड वीज़ा। चलिए आगे, वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? इन विच कंट्री हैज वरुण घोष टेकन ओथ इन पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय प्लेसिंग हिज हैंड ऑन गीता? भारत में तो चलो ले लेते हैं, भारत के न्यायालयों में तो शपथ दिलाई जाती कि भाई मैं जो भी बोलूँगा गीता पे हाथ रख के कि झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोलूँगा। लेकिन बाहर विदेश में भी किसी संसद में जो है गीता पर हाथ रखकर अपने पद की गोपनीयता की शपथ ली है, तो कौन से देश में ली गई है और किसने ली है? ये वरुण घोष ने ली है या तो और कौन से देश में ली गई आपको बताना है। तो इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहाँ पर ली गई? ये ली गई ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में वरुण घोष ने संसद में जो गीता पर हाथ रखकर अपनी गोपनीयता की शपथ ली गई। आगे है किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है? विच कंट्री हैज़ अबोलिश्ड वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन टूरिस्ट
तो कौन से देश ने कर दिया कि भाई ठीक है, आप आओ जाओ मज़ा करो, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो कौन से देश ने किया वीज़ा फ्री? तो ईरान ने या फिर अमेरिका ने? तो किसने किया है? ये किया है ईरान ने। ठीक है, ईरान ने वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई वीज़ा ज़रूरी है हमारे देश में आने के लिए, उसको ख़त्म कर दिया है भारतीयों के लिए, जो भारतीय बाहर घूमने जाते हैं, पर्यटक। आगे है, टाटा डिजिटल ने अपना एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ टाटा डिजिटल अपॉइंटेड एज इट्स एमडी एंड सीईओ? देशमुख होना चाहिए था, मुकुंद देशमुख या फिर नवीन ताहिलियानी। तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया नवीन ताहिलियानी को। ठीक है, नवीन ताहिलियानी को टाटा डिजिटल ने अपना एमडी और सीईओ बनाया है। आगे है, किन्नरों के लिए किस राज्य सरकार ने मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है कि भाई किन्नर भी अब हम हमारी जो रोडवेज बस है, हमारी जो गवर्नमेंट बस हैं या गवर्नमेंट सरकारी जो बसें हैं, उसमें मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फ्री बस ट्रैवल फॉर ऑन्स? ठीक है, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो कर्नाटका ने या फिर दिल्ली ने? ठीक है, कोई भी बस हो उसमें, चाहे वो सरकार से संबंधित होनी चाहिए, कोई प्राइवेट बस नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट बस में तो किसी को मुफ्त यात्रा नहीं है, उसमें तो पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जो सरकारी बस है उसमें मुफ्त यात्रा की घोषणा की है, तो कौन सी राज्य सरकार ने की है ये आपको बताना है। तो कर्नाटका ने या फिर दिल्ली ने? तो ये कौन सी राज्य सरकार ने की है? ये की है दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली में महिलाओं के लिए तो पहले ही मुफ्त है, महिलाओं के लिए तो पहले ही मुफ्त कर रखा है। दिल्ली के जो बस ड्राइवरों को करा रहे हैं कि बेवजह सारा दिन इधर से उधर बिना काम के भी अब तो आना जाना लगा रहता है महिलाओं का। तो अब इन किन्नरों के लिए भी सरकार ने जो मुफ्त बस यात्रा शुरू कर दी है। आगे है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की रैंकिंग किसने हासिल की है? हु हैज़ अचीव्ड द रैंकिंग ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग? तो ऑप्शन में दिए हैं जसप्रीत बुमराह या फिर ईशान किशन। तो किसने की है? ये की है जसप्रीत बुमराह ने। ठीक है, जसप्रीत बुमराह सर्वश्रेष्ठ जो गेंदबाज है वो बन गए हैं आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में। आगे है, किसे साहित्य चूड़ामणि सम्मान से नवाजा गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य चूड़ामणि सम्मान अवार्ड? तो ऑप्शन में दिए हैं ए रघुवीर सिंह सिरोही या फिर मनोहर बघेल। तो किसको नवाजा गया है? देखिए, राजस्थान में इनको सम्मानित किया गया है, राजस्थान में उनके साहित्यिक योगदान के लिए। तो इनको किया गया रघुवीर सिंह सिरोही को। ठीक है, रघुवीर सिंह सिरोही को साहित्य चूड़ामणि सम्मान से नवाजा गया है। आगे, किस कंपनी ने साइंस इन एक्शन अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है? विच कंपनी हैज स्टार्टेड साइंस इन एक्शन अवेयरनेस कैंपेन? तो कौन सी कंपनी ने की है? ऑप्शन में दिए हैं च्यवनप्राश ने या फिर डाबर इंडिया ने। तो किसने की है? ये की है डाबर इंडिया ने। ठीक है, डाबर ने इसकी शुरुआत की है साइंस इन एक्शन कैंपेन की। आगे है, किसे उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली? किसने ली है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ? हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट? तो ऑप्शन में दिए हैं चक्रधारी शरण सिंह या फिर मनीष कश्यप। तो किसने ली है? ये ली है चक्रधारी शरण सिंह ने। ठीक है, चक्रधारी शरण सिंह जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। आगे है, किस राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है? इन विच स्टेट मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो किस राज्य में शुरू की गई है ये? मणिपुर में या फिर त्रिपुरा में? तो ये शुरू की गई है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। आगे है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ साझेदारी की है? विद होम हैज साउथ ईस्टर्न रेलवे पार्टनर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है। तो ए टाटा स्टील ने या फिर महिंद्रा लिमिटेड ने? तो किसने की है? ये की है टाटा स्टील के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे ने
साझेदारी की है, समझौता किया है। आगे है, फिच द्वारा भारत का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। व्हाट परसेंटेज हैज फिच एस्टिमेटेड इंडियाज फिस्कल डिफिसिट टू बी। तो कितना प्रतिशत लगाया है, 6.1 या 5.4। तो कितना प्रतिशत लगाया है राजकोषीय घाटा हो सकता है 5.4। ठीक है, इन्होंने अनुमान लगाया कि हमारा जो राजकोषीय घाटा वो 5.4% रहने का अनुमान लगाया है फिच ने। आगे एशियाई विकास बैंक, उसने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियाई जो विकास बैंक है, भारत में नए निदेशक किसको बनाया है एशियाई विकास बैंक ने, आपको बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर इन इंडिया बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो किसने बनाया है, मियो ओका या ताई युंग। तो किसको बनाया है, ये बनाया है मियो ओका। ठीक है, मियो ओका को नया निदेशक बनाया है, ठीक है, भारत में। किसने, एशियाई विकास बैंक ने। आगे है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट। कौन से राज्य में, बिहार में या फिर हरियाणा में। तो ये जो किया जा रहा है, ये किया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा से ये संबंधित थे और इसलिए इनका जो इनसे संबंधित जो प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट दीनबंधु छोटूराम के नाम से, वो हरियाणा में ही स्थापित किया जा रहा है। आगे है, 2024 में SAFFU अंडर-19 महिला चैंपियनशिप किसने जीती। हु वोन द SAFF अंडर-19 वोमेन्स चैंपियनशिप इन 2024। तो किसने जीती है, श्रीलंका ने या फिर भारत ने। तो ये किसने जीती है, ये जीती है भारत ने। ठीक है, भारत ने अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है, SAFF। किसको भारत के लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी भारत का नया लोकपाल अध्यक्ष कौन बना है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया। तो कौन बना है, ऑप्शन में दिए हैं अजय माणिक राव कानविलकर और इराटू एस राजीव। तो कौन बने हैं, ये बने हैं अजय मणिक राव मानविलकर। लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय मणिक राव खानविलकर। ठीक है, आगे है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसने जीता। तो हु हैज वोन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023। तो सिरिल रोजेऊ या फिर लाइक नीमा। तो किसने जीता, ये जीता है सिरिल रोजेऊ। सिरिल रोजो ने ये जीता है क्या, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023। अवार्ड से भी पूछे जाते हैं प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा कि हम आपके लिए वही सब प्रश्न लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित होते हैं या परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। आगे है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इन विच कंट्री विल द 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड। तो किस देश में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में या फिर थाईलैंड में। तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है, इसका आयोजन होगा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का। आगे है, किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। हु हैज डिस्कवर्ड ए न्यू प्लैनेट सुपर अर्थ। किसने खोज की है, इसरो ने या फिर नासा ने। तो ये सब खोज की है जो है नासा ने खोज की है, सुपर अर्थ नए ग्रह की। आगे, पहली बिमस्टेक तैराकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बिमस्टेक स्विमिंग चैंपियनशिप किसने किया है, अनुराग ठाकुर या फिर अर्जुन मुंडा। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने पहली बिमस्टेक तैराकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। आगे है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। यानी सेबेस्टियन पिनेरा पूर्व राष्ट्रपति थे, तो किस देश के थे, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, आपको बताना है। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा डाइड इन ए हेलीकॉप्टर क्रैश। तो ऑप्शन है चिली या फिर कैमरून। तो कौन से देश के ये
पूर्व राष्ट्रपति थे तो ये थे चिली के, ठीक है। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। नाम क्या है? सेबेस्टियन पिनेरा। आगे है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हु हैज लॉन्च्ड विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम? तो धर्मेंद्र प्रधान ने या फिर पीयूष गोयल ने? तो किसने लॉन्च किया है? ये किया है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। आगे है किस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया? भाई हम राज्य में 2 जिले और बनाएंगे, ठीक है। विच स्टेट्स असेंबली हैज पास्ड ए बिल टू क्रिएट 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट? तो कौन से राज्य की विधानसभा द्वारा ये बिल पेश किया गया है? तो ऑप्शन में दिए हैं अरुणाचल प्रदेश या फिर असम, ठीक है। तो कौन सी राज्य की विधानसभा द्वारा किया गया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसने 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है राज्यसभा में। तो अभी फिलहाल वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में कितने राज्य हैं वो आप बताइए कमेंट में। आगे है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो पीयूष कुमार मनोरंजन या फिर हारून रशीद खान? तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है हारून रशीद खान को गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। आगे है हैदराबाद स्थित किस ड्रोन टेक स्टार्टअप ने भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है? विच हैदराबाद बेस्ड ड्रोन टेक स्टार्टअप हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन? तो किसने किया है? ऑक्टाकॉप्टर ड्रोन ने या फिर मरुत ड्रोन ने? तो किसने किया? ये किया है मरुत ड्रोन ने, ठीक है। मरुत ड्रोन ने पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद अवश्य आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी कुछ बेनिफिट उठा सकें और अपनी परीक्षा से संबंधित अच्छे से उनकी तैयारी हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें या जो भी अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।